जलदाय विभाग के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से की मुलाकात। जलदाय विभाग के अधिकारियों पर दर्ज हो रहे मुकदमों के विरोध में आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक के नेतृत्व में कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष योगेश सोनी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा हिरण, मनोज पारीवाल सहित कई नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। पारिक ने महापौर पर हठधर्मिता और कर्मचारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि पाइपलाइन से आपत्ति है तो अदानी ग्रुप व सीवरेज विभाग पर भी कार्रवाई की जाए। मनोज पारीवाल ने कहा कि जल जीवन का आधार है। रोड कटिंग की प्रतीक्षा में जलापूर्ति रोकी गई तो जनता प्यासी रहेगी। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि आमजन को जल संकट नहीं झेलने देंगे और जलदाय विभाग के कर्मियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होने देंगे। इस मौके पर संदीप टेलर, कुंदन शर्मा, साबिर शेख, वसीम शेख, इरशाद, भरत व्यास, दिनेश शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमने हमारे नेता प्रतिपक्षी धर्मेंद्र जी पारिक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय से मिले और ज्ञापन देकर के हमने मांग करी कि महापौर महोदय ने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया प्रेस के माध्यम से कि जलदाय विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। मैं और हमारे नेता प्रतिपक्षी का ये कहना है कि जीवन का मूल आधार जल है तो जीवन है और जीवन के बगैर इस संसार की कल्पना नहीं है। तो जल अगर समय पर नहीं पहुंचेगा तो आदमी प्यासे रहेंगे और जनता परेशान होगी। जलदाय विभाग अगर कोई नाजायज रूप से काम कर रहा है तो आप कार्रवाई करें। वाजिब जो पाइपलाइन खोदनी है, आपस में कनेक्टिविटी करनी है और लीकेज निकालना है, ये काम उनको करना अति आवश्यक है, वो करने पड़ेंगे। आपको तो ये और करना चाहिए, जलदाय विभाग का लेटर है और तत्काल प्रभाव से उनको रोड कटिंग की स्वीकृति दे देनी चाहिए। आप बार बार राज्य सरकार का हवाला दे रहे हैं। राज्य सरकार ने कतई ये नहीं कह रखा है कि किसी भी जल की पूर्ति को करने के लिए इस काम को बाधित किया जाए। महापौर महोदय अपनी गलतियां, कमियां को छुपाने के लिए बार बार जलदाय विभाग को टारगेट कर रहे हैं। उनके जो नाम चरणदास पड़ा है उससे शुभ होकर के जलदाय विभाग के विपक्ष में एक तरीके से सेना लेकर खड़े हो गए, जो सरासर गलत है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है। हम हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय से मिले और हमने उनसे निवेदन किया कि आप हस्तक्षेप करके आयुक्त महोदय को पाबंद करें कि वो किसी तरह की कानूनी कार्रवाई जलदाय विभाग के कर्मचारी के खिलाफ नहीं करें। ठीक है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ एक बयान आया जिसमें उनमें मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने बोला है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो पहचान भिलवाड़ा की बस्त नगरी के रूप में थी, जो खड्डों की नगरी का तोहफा महापौर महोदय द्वारा निगम द्वारा दिया गया इस शहर को, तो उसके अंतर्गत सीवरेज की हो चाहे अडानी ग्रुप का हो, इसके इनके खड्डे भरने का कोई काम नहीं। आप 6-6 महीने 8-8 महीने साल भर एक तो आप इसे खड्डों को ऐसे रखते हो, फिर कहीं 2 जगह रोडों को सही कर देते हो और आप भाई लूटना चाहते हो और जनता को भ्रमित कर और आप इसे जलदाय विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। ये तो एक जनसेवा का काम कर जनता तक पानी पहुंचाना चाह रहे हैं और आप इनके खिलाफ कार्रवाई का ये देकर और इनके अंदर भय पैदा कर रहे हैं ताकि जब पानी की आवश्यकता हुआ भी पानी नहीं जाए। तो हम माननीय कलेक्टर साहब महोदय से मिले और हमने मांग की है कि सरकारी जो जलदाय विभाग के कर्मचारी है उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो। इस विषय में आप आगे गाइडेंस करें सर। धन्यवाद। जय हिंद।